हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो रिज़ल्ट पर। फ्रेंड्स, आरआरबी की तरफ से बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरआरबी CEN नंबर 05/2024 के तहत आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट के लिए इनकी तरफ से प्रोविज़नल पैनल जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। और हम बात करें टोटल कैंडिडेट की, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 174 कैंडिडेट को इनकी तरफ से इस प्रोविज़नल पैनल में शामिल किया गया है। और सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इनकी तरफ से 18/8/2026 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में सभी डिटेल्स को यहाँ पर समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम आपको ले चलते हैं रेलवे इन्फो रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ एक एक करके सभी डिटेल्स को समझते हैं। हम आ चुके हैं रेलवे इन्फो रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रेलवे इन्फो रिज़ल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी प्रकार के जो लेटेस्ट रिज़ल्ट आए हुए हैं उससे रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सारा जो डिटेल्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से रिलेटेड सभी प्रकार के जो भी डिटेल्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और सभी आरआरबी जोन से आए हुए जो भी अपडेट है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ टोल से रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आ जाना है रेलवे इन्फो रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको यहाँ से करना है स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सभी प्रकार के जो लेटेस्ट रिज़ल्ट आए हुए हैं उससे रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है आप रिज़ल्ट वाली कैटेगरी में देख सकते हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है उसको आप एडमिट कार्ड की कैटेगरी में देख सकते हैं। और लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है उसको आप लेटेस्ट जॉब की कैटेगरी में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सभी जो अपडेट है आपको देख लेना है। और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आंसर की से रिलेटेड सारा जो डिटेल्स है आप आंसर की कैटेगरी में देख सकते हैं। और सिलेबस से रिलेटेड सारा जो डिटेल्स है आप सिलेबस की कैटेगरी में देख सकते हैं। इसी प्रकार एडमिशन से रिलेटेड सभी जो डिटेल्स हैं आप एडमिशन की कैटेगरी में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सभी जो लेटेस्ट अपडेट है आपको देख लेना है। और हम बात करेंगे आरआरबी जोन से आए हुए जो भी अपडेट है उसके डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, आपको दिए गए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सभी आरआरबी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट का डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप यहाँ से किसी भी आरआरबी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और हम बात करें किस आरआरबी जोन की तरफ से जो अपडेट है वो आया हुआ है, तो आपको बता दें ये आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है वो आया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्लिक करते हैं आरआरबी गुवाहाटी के लिए और समझते हैं कि क्या कुछ डिटेल्स इनकी तरफ से बताया जा रहा है। हम आ चुके हैं आरआरबी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड गुवाहाटी, ये आरआरबी गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि CEN नंबर 05/2024 के तहत यहाँ पर इन्होंने एक पैनल जारी कर रखा है जिसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं सभी कैंडिडेट के DV मेडिकल के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट किया जाएगा। डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज शामिल किया गया है, कैटेगरी नंबर 4 और 5 में सभी पदों के लिए कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है सभी कैंडिडेट के यहाँ पर बता दें कि DV मेडिकल के जो भी प्रोसेस हैं
वो यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके डिटेल्स को आप यहाँ से ओपन करके सारे जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर कैंडिडेट के लिए ये जो पैनल जारी किया गया है, इस पैनल में शॉर्ट लिस्टेड सभी कैंडिडेट के डीवी और मेडिकल के जो प्रोसेस हैं वो यहाँ कंप्लीट कराया जाना है, जिसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो पैनल इनकी तरफ से जारी किया गया है, इस पैनल को इनकी तरफ से 6/8/2026 के डेट में जारी किया गया है। और आप इस पैनल को यहाँ से ओपन करके सभी डिटेल्स को अच्छे से देख सकते हैं। रेलवे इन्फो रिज़ल्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है और इनकी तरफ से ये जो प्रोविज़नल पैनल जारी किया गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट के लिए, इसका पीडीएफ सारा कुछ जो भी डिटेल्स है हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से जा कर के सभी डिटेल्स को अच्छे से देख लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस पैनल को ओपन करते हैं और समझते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट को इनकी तरफ से इस पैनल में शामिल किया गया है और सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को डीवी मेडिकल से रिलेटेड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो सारा जो भी डिटेल्स है यहाँ पर हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं, इस पैनल को हम यहाँ से ओपन करते हैं और समझते हैं सभी डिटेल को। हम आ चुके हैं आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए जो पैनल जारी किया गया फ्रेंड्स, तो सारा जो भी डिटेल से हम समझेंगे। आप देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी CEN नंबर 05/2024 के तहत NTPC ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट के लिए ये जो पैनल जारी किया गया है, इस पैनल में शॉर्ट लिस्टेड सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट कराए जाने हैं। और हम डेट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 6/8/2026 के डेट में इनकी तरफ से ये जो पैनल है वो जारी किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इनकी तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं इन्होंने 2 लैंग्वेज में दे रखा है। पहले बात करें हिंदी लैंग्वेज की और दूसरी बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में इस डिटेल्स को रीड करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके लिए इन्होंने क्लियर बता रखा है कि कैंडिडेट को परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। कैंडिडेट अपने रिजल्ट लिस्ट, स्कोर कार्ड, सारी जो भी डिटेल्स थी आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, जिसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर हम बता दें फ्रेंड्स कि इन्होंने डिफरेंट डेट में जो भी सारे डिटेल्स हैं वो बता रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस हैं वो 18/8/2026 से स्टार्ट होंगे और फाइनली बता दें कि 24/8/2026 तक इनकी तरफ से यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप डिफरेंट डेट देख सकते हैं। तो यहाँ से डिटेल्स को देखिएगा। और डीवी का जो प्लेस होगा फ्रेंड्स वो आरआरबी गुवाहाटी का जो ऑफिशियल एड्रेस है, इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स बता रखा है कि आरआरबी के हेडक्वार्टर में ही आपके डीवी के प्रोसेस कंप्लीट किए जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइमिंग की हम बात करें तो 9:30 AM पर आपके जो डीवी के प्रोसेस हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। और सभी कैंडिडेट के जो भी मेडिकल के प्रोसेस हैं वो देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि मेडिकल का भी जो प्रोसेस होगा वो आपको 19/8/2026 से स्टार्ट किया जाएगा। बात करें ब्लॉक डेट की तो यहाँ पर एक ब्लॉक डेट भी इन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ से सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। और हम बात करें ब्लॉक डेट की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियर बता रखा है 8/9/2026। तो यहाँ पर दिए गए डेट और रिपोर्टिंग टाइमिंग में किसी कारणवश आप नहीं पहुँच पाते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो आप 8/9/26 को भी यहाँ पर जा कर के अपनी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी डिटेल्स को यहाँ से अच्छे से देखिएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके डिटेल्स की। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं सभी कैंडिडेट के रोल नंबर, डीवी का डेट और साथ ही साथ मेडिकल का डेट भी इन्होंने क्लियर बता रखा है। तो यहाँ से कैंडिडेट जो भी सभी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं सभी कैंडिडेट अपने रोल नंबर को यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। टोटल ओवरऑल जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनका भी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, तो उसको भी आपको अच्छे से देख लीजिएगा। और हम बात करें यहाँ पर जो कैंडिडेट
शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो कैंडिडेट के जो डेट हैं डीवी के और मेडिकल के, वो सारे डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं कि किस शिफ्ट में आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट कराए जाएंगे। तो सभी डिटेल्स को देखिएगा। और हम बात करें टोटल कैंडिडेट की, तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, टोटल जो कैंडिडेट की संख्या है वो 174 है, जिसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सभी डिटेल्स को आप देख लीजिएगा। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं जिसका डिटेल्स भी इन्होंने दे रखा है। तो इनवर्टेंट एरर की वजह से भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर देख सकते हैं कि रोल नंबर दिए गए हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पॉइंट वाइज डिटेल्स दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ पॉइंट वाइज डिटेल्स भी दे रखा है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज जो डिटेल्स दिए गए हैं उसका भी आप यहाँ से सारे अपडेट जो भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट के लिए डीवी से रिलेटेड अपडेट है जो कि दिया हुआ है कि डीवी के डेट जो है उसी डेट और रिपोर्टिंग टाइमिंग में आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट कराने हैं। और इका लेटर से रिलेटेड सारा जो भी डिटेल्स है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। और इनका जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से भी सारे जो भी अपडेट होंगे वो आपको भेजे जाएंगे। तो सभी पॉइंट को देख लीजिएगा। और बता दें कि यहाँ पर पॉइंट वाइज डिटेल्स जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 1 में कैंडिडेट के लिए इन्होंने बता रखा है, जो भी पॉइंट वाइज डिटेल्स है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 में कैंडिडेट के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको अपने संस्थान से एनओसी बनवाना होगा। और वो एनओसी आपको डीवी वाले दिन आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो पॉइंट नंबर 2 को भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में भी इन्होंने बता रखा है कि 3 से 4 दिन का प्रोसेस है डीवी मेडिकल का, जिसका डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। तो आप इसको भी अच्छे से देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में ईमेल आईडी और टेलीफ़ोन नंबर जो भी आपने रजिस्टर्ड कर रखा है उसके माध्यम से इका लेटर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारे जो भी अपडेट होंगे वो इनकी तरफ से पब्लिश किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 को भी देखिएगा। बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है जो कि डीवी के 10 दिन पहले एक्टिव किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और जो भी सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे वो सारे डिटेल्स आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स कि जिस दिन आपका डीवी का प्रोसेस है उस दिन आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के जाने हैं A4 साइज़ के पेपर में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इका लेटर्स इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा डीवी के लिए, वो इका लेटर्स भी आपको अपने साथ यहाँ पर लेकर के जाना होगा। और आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस डीवी के कंप्लीट होंगे, पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने बता रखा है कि नेक्स्ट डे में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन का सारा जो भी प्रोसेस है वो इनके रेलवे के हॉस्पिटल में कंप्लीट कराया जाएगा, जिसका डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। मेडिकल के प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए 24 रुपये का एक रसीद है जो कि लेना होगा। उसके बाद सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और जो भी टेस्ट वगैरह है सारे टेस्ट इनकी तरफ से कंप्लीट कराया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 7 को भी देख लीजिएगा। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, तो पॉइंट नंबर 8 में आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बता रखा है कि ये जो पैनल इनकी तरफ से जारी किया गया है ये प्योरली प्रोविज़नल है। इन केस रिक्रूटमेंट के किसी भी प्रोसेस में आप गलत पाए जाएंगे तो आपके जो भी कैंडिडेचर है वो इनकी तरफ से कैंसिल किया जा सकता है और आपके ऊपर लॉ के आधार पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 8 को भी देख लीजिएगा। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की, तो पॉइंट नंबर 9 में कैंडिडेट के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपको डीवी मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ना कि इंडियन रेलवे की तरफ से किसी भी प्रकार का यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर के लिए कोई राइट दिया जा रहा है। तो जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लिए जाते तब तक आपको इनकी तरफ से कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो पॉइंट नंबर 10 में भी देख सकते हैं कि उन्होंने बता रखा है कि ये जो पैनल जारी किया गया इसको प्रिपेयर करने में पूरी सावधानी बरती गई है, किंतु अगर कहीं कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है, टाइपोग्राफिकल में मिस्टेक होता है, किसी भी प्रकार का कोई इन्वर्टेंट एरर आता है तो आरआरबी की तरफ से इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और इनका जो भी रूल है, रूल के अकॉर्डिंग इनकी
इनकी तरफ से संशोधन किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 10 को भी देखिएगा। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 की। तो पॉइंट नंबर 11 में भी देख सकते हैं कि उन्होंने बता रखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है, आपको मिसगाइड करता है कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, आपको जॉब दिला देंगे, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आरआरबी ने स्पष्ट कर रखा है कि इनका जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है फुल्ली कंप्यूटराइज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके आधार पर जो भी मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर कैंडिडेट के जो सिलेक्शन है वो किए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 को भी अच्छे से देखिएगा। बात करें डेट की, तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो इनकी तरफ से पैनल जारी किया गया है वो 6/8/2026 के डेट में जारी किया गया है। तो सभी कैंडिडेट अपने रोल नंबर दिए गए सभी पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। रेलवे इन्फो रिजल्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है और इनकी तरफ से ये जो प्रोविजनल पैनल जारी किया गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट के लिए, इसका पीडीएफ सारा कुछ जो भी डिटेल्स है हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वहां से जा कर के सभी डिटेल्स को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।